बड़ी सौगात दी है और पूरे हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। 2000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात गुरुग्राम से पूरे हरियाणा को दी गई है और गुरुग्राम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 113 उद्घाटन और 54 शिलान्यास किए हैं। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया है। गुरुग्राम जिले को 168 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं की सौगात मिली है। सीएम ने कहा कि हम विकास के पथ पर चल रहे हैं। हर साल करोड़ों रुपए के शिलान्यास होते हैं। हम कुल बजट का 34% पैसा विकास में लगाते हैं। विकास के नाते गांव शहर का विकास हो रहा है। शहर और गांव का संतुलन जरूरी है। विकास के काम में हमने सरल रास्ता अपनाया है। सीएम ने कहा कि हम गांव और शहर के लिए पूरा बजट देते हैं। आज इंजीनियरिंग के काम को पोर्टल से किया जाता है। भ्रष्टाचार पर हमने लगाम लगाई है। आज धनवापुर गुरुग्राम जिले से मुख्य कार्यक्रम के रूप में प्रदेश भर के 167 परियोजनाओं के उद्घाटन के कार्यक्रम के अवसर पर हरियाणा के सभी विभिन्न जिलों में उपस्थित यहां से जुड़े हुए हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण व विभिन्न विभागों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और सब 22 स्थानों पर आज उपस्थित हमारे जितने सज्जनवृंद भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन हरियाणा के विकास की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण दिन इस नाते से कहा जा सकता है क्योंकि निरंतर जो विकास के पथ पर हम लोग चल रहे हैं और हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शिलान्यास होती हैं, उद्घाटन होते हैं और विशेष तौर पर कोविड के समय में जब हमने अनुभव किया कि सब स्थानों पर जाकर कई बार शिलान्यास उद्घाटन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन उद्घाटन के सिस्टम को हमने शुरू किया और मुझे खुशी आज बताते हुए कि उस कड़ी में आज ये छठा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम 2019 में हुआ था जिसमें 209 प्रोजेक्ट जो 4022 करोड़ की लागत के थे वो सब शिलान्यास उद्घाटन हुए थे। उसी क्रम में दूसरा जो कार्यक्रम 27/10/20 को हुआ, तीसरा 21 मार्च 21 को हुआ, चौथा कार्यक्रम 10 जून 21 को हुआ, पांचवा कार्यक्रम इसी वर्ष 4 सितंबर 22 को हुआ और आज हम 6 जनवरी 2023 को ये छठा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। एक बहुत बड़ी जिसको कहें कि धनराशि के प्रोजेक्ट आज हरियाणा की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा का विकास केवल हरियाणा तक ही इसकी चर्चा सीमित नहीं होती, बल्कि ये पूरे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं और खास करके गुरुग्राम जैसा नगर जहां से आज का संबोधन हो रहा है, हम सब बैठे हैं, यहां जो इस प्रकार के विकास की बातें प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो इसकी चर्चा पूरे देश में तो जाती जाती है, पूरी दुनिया में भी जाती है, क्योंकि ये शहर एक प्रकार से आइकन सिटी ऑफ हरियाणा बना है। संजय राठौर हमारे संवाददाता ऑनलाइन पर मौजूद हैं। संजय, बताइए क्या और अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल केशव, आज मुख्यमंत्री का गुरुग्राम दौरा था, जहां मुख्यमंत्री ने धनवापुर गांव से प्रदेश के सभी जिलों में करीबन 2000 करोड़ रुपए की जो सौगात के साथ साथ जो विकास कार्य है
उनकी सौगात दी। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ा जो लगातार जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं भाजपा की हरियाणा सरकार को डिजिटल और पोर्टल की सरकार कहते थे, तो वहीं पर मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि अब करीबन पूरे प्रदेश भर में 168 से ज्यादा जो शिलान्यास है और साथ ही साथ उनका उद्घाटन किया है वो वर्चुअल किया गया। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष के मुंह पर एक बड़ा तमाचा, और ऐसे में कहीं ना कहीं आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में बड़ी सौगात तो दी गई है। वहीं पर हरियाणा के गुरुग्राम में भी 11 सौगातें आज गुरुग्राम वासियों को मिले, जिनकी कीमत लागत करीबन 168 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं हम टीला बाईपास के ऊपर जो फ्लाईओवर है रोहतक में, उसकी बात करें तो उसको भी आज लोगों को समर्पित कर दिया गया। तो ऐसे में तमाम वो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जिसके आज मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को वो सौंपी, और अब प्रदेश की जनता उसका भरपूर लाभ उठा पाएगी। करीबन 133 हम बात करें योजनाओं का जहां शिलान्यास किया गया है, तो वहीं पर 54 का उद्घाटन किया गया है। तो तमाम बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं हैं वो जनता के लिए आज समर्पित की गई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। लोगों ने पिछले लगातार, क्योंकि चौथा वर्ष तो ये वित्त मंत्री के नाते मुझे भी काम करने का जो एक मौका मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि हमने जो वित्त का संयोजन किया है उसमें बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंसेस अर्थात विकास के कामों में कितना ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कुल बजट का 34.5% अब हम विकास के कामों में लगाने लग गए हैं, और ये अपने आप में हमारी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। बाकी प्रदेशों में इतना पैसा नहीं लगता है। हमने विकास के कामों में एक गति जो अपनी बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें ही विकास करने से प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, औद्योगिकरण होता है, बाहर के लोग निवेश करने के लिए यहां आते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से होता है। 2015 में जब प्रधानमंत्री जी स्वयं फरीदाबाद में आकर के बदरपुर मुजस्सर की जो रेलवे मेट्रो का उन्होंने उद्घाटन किया था, उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमको प्रगति करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा जोर देना पड़ेगा, और रेल हो, रोड हो या सामान्य नागरिक की अन्य सुविधाओं के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको जितना हम आगे बढ़ाएंगे, उतना जितना निर्माण करेंगे, विकास के फल उतने ही नीचे तक पहुंचेंगे। तो इसलिए इस काम के लिए हमने जो आज ये दिन किया है, मैं सभी विभागों के जो हमारे काम करने वाले, चाहे अधिकारी हैं, चाहे वह काम करने वाले हमारे ठेकेदार हैं, चाहे योजना बनाने वाले, प्लानिंग करने वाले लोग हैं, और इसमें अन्य संस्थाएं भी जो सहयोग करती हैं, मैं आज उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, इसको करने के लिए हमने एक विशेष इस बार जो प्रयोजन किया था, अलग अलग विभागों का अलग अलग बजट होता है। कभी कभी कुछ विभाग तो काम पूरा करके और भी डिमांड करते हैं, और कई विभाग ऐसे होते हैं जिनका पैसा बचा रह जाता है और 31 मार्च को लैप्स हो जाता है। हमने 2 साल पहले एक योजना बनाई कि जो ऐसा पैसा किसी विभाग का बचता है उसको अलग से उसका फंड क्रिएट किया, और उस फंड का नाम है मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड, अंग्रेजी में इसका नाम रखा हुआ। तो वो सारा फंड उसमें इकट्ठा कर देते हैं, और साल के आखिरी महीनों में जिन विभागों में कमी पड़ती है उसको यानी डाइवर्ट करते हैं, उनको दे देते हैं, ताकि काम किसी का रुके नहीं, और ये काम अगले वर्ष भी अगर उसमें से फंड बचता है तो उसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए इन फंड्स का जो नियोजन है ये बजट के नाते से बहुत जो बढ़िया ढंग से किया जाता है, उसके लिए हमारे जो बजट के निर्माता हैं, बजट के बनाने वाले अधिकारी हैं, उनका भी मैं उनकी सराहना करता हूं। भाई बहनों, विकास के नाते हर गांव का विकास हो, शहर का विकास हो, छोटे बड़े सब काम, सबको सीधी उनकी पहुंच हो अपनी बात रखने के लिए, तो नए नए प्रयोग जो हमने किए हैं, उसे एक प्रयोग किया है, 2 पोर्टल बनाए हैं, गांव के लिए ग्राम दर्शन और शहरों के लिए नगर दर्शन। उस पोर्टल में कोई भी नागरिक अपने उस इलाके के काम के बारे में अपनी डिमांड को रख सकता है, और उस डिमांड के आधार पर वहां से जिस विभाग को काम करना होता है वो उस तक अपने आप ऑनलाइन पहुंच जाता है।
वहां से उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलती है, फाइनेंशियल अप्रूवल मिलती है, उसके एस्टिमेट बनते हैं और निश्चित समय में उस गांव के अंदर वो काम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, जब उसके अंदर दर्ज किया जाता है, रजिस्ट्रेशन की जाती है काम की, तो जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पहले तो पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन अब पंचायतों के चुनाव भी हो गए हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे पंचायत समिति का पार्षद है, जिला पार्षद है, या फिर हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, ये सब उसको रिकमेंड करने के लिए अपने अपने इलाके में रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड करते ही काम की शुरुआत हो जाती है होने की। तो जिस काम के लिए महीनों हम चक्कर काटते थे, किसी भी नेता के पीछे घूमते थे, किसी अधिकारी के दफ्तर में पहुंच करके खड़े रहते थे, या जब कभी नहीं काम होता था तो उसकी आलोचना हमारे विपक्षी लोग भी करते थे, लेकिन विकास के कामों में एक सरल रास्ता बना दिया कि जिस जिस विभाग में वो काम पहुंचेंगे वहां पर बजट के अंतर्गत काम कराए जाएंगे। अगर किसी विभाग में बजट कम पड़ता है तो साल में 3 अवसर हमारे पास आते हैं उस विभाग का बजट बढ़ाने के लिए भी। और क्या क्या परियोजनाओं की सौगात मिली है, जरा वो आप समझ लीजिए। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों को बड़ी सौगातें दी हैं। आज के इस कार्यक्रम से 2000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों को दी है, प्रदेश के लोगों को दी। 167 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम मनोहर लाल ने आज किया। वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है और शिलान्यास किया है तमाम विकास परियोजनाओं का। गुरुग्राम जिले को कुल 11 परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री के द्वारा आज गुरुग्राम जिले को 168 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाएं हैं, इनकी सौगात आज मिली है। वहीं पलवल को 184 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है।